फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कुछ वो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या कुछ उनकी लाइफ में बदल रहा है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। Six of Swords, Two of Wands, Wheel of Fortune, Nine of Swords, Ten of Swords, Knight of Pentacles, King of Wands, the Devil, the Hierophant, Nine of Pentacles और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, थ्री ऑफ कप्स। होप की कार्ड आपको अच्छे से नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या कुछ आपके पर्सन के बारे में के लाइफ में चल रहा है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। कई लोगों के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे काफी दूर जा चुके हैं। और अगर मैं कहूँ कि आप जो है काफी दिनों से आपने अपने पर्सन के साथ आपकी कोई बातचीत नहीं हुई है। और कई लोगों के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय काफी दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ इस समय काफी दूरी बना ली है। आपके किसी भी कॉल या मैसेजेस का जवाब वो नहीं दे रहे हैं। और कई लोगों के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, जिसकी वजह से भी आपका रिलेशन बिगड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टेन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके रिलेशन को बुरी तरीके से जख्मी किया गया। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि आपसे दूर होने के बाद आपके पर्सन को एक के बाद एक धोखों का सामना करना पड़ा। अगर मैं कहूँ कि वो बहुत खुश हैं तो जी नहीं, उनको भी वही सारी चीजें आज फेस करनी पड़ रही हैं जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया। एक नहीं, आज 10-10 खंजर उनकी पीठ पर चुभे हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा होता है गाइस, जब हम किसी के साथ धोखा कर देते हैं तो उसी तरीके का धोखा हमको भी रिटर्न में मिलता है। इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे इंसान को कभी भी माफ
माफ़ नहीं करती जो कि प्यार में किसी को धोखा देता है। तो अगर आपके पर्सन ने आपको चीट किया, अगर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा या थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, तो आज वही सारी चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में भी हो रही हैं और आज वो बेहद परेशान और जो है वो दुखी नज़र आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन ने अपने कैरियर को इम्पोर्टेंस दी, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन ने अपने फ़ायदे के लिए आपको छोड़ा, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने देखी और यूनिवर्स ये मानती है कि आपके पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। और जब हम किसी के साथ कितना भी बुरा कर लें, यूनिवर्स हमें माफ़ कर देती है। लेकिन अगर हम किसी को प्यार में धोखा देते हैं तो यूनिवर्स कभी भी उस चीज़ के लिए उस इंसान को माफ़ नहीं करती। तो कुछ उसी तरीके की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन भी नज़र आ रहे हैं कि जिस दौड़ में वो शामिल होना चाहते थे आज वहीं के वहीं खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिसके लिए भी उन्होंने आपको छोड़ा आज उनके पास ऐसी कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही और वो मुझे काफ़ी स्टक हुए हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है। इसके अलावा आप दोनों में ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में थे जिसकी वजह से भी आपको ये सारी चीज़ें सफ़र करनी पड़ी। और ऐसा हो सकता है कि जब आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए था तो आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया और आपकी लाइफ में दूरी बना ली, अगर आप मेल हैं तो भी और अगर आप फीमेल हैं तो भी। लेकिन कहते हैं कि हर चीज़ की चिंता होती है और जब आपके पर्सन का अत्याचार आपके ऊपर बढ़ता चला गया और आप लगातार भगवान से जुड़ते चले गए तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें यूनिवर्स ने देखी और आज यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन बेहद अकेले और तन्हा नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन को वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं। आज आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि शायद दुनिया ने उनको धोखा दिया, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने किसी एक ऐसे इंसान को धोखा दिया जो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। इसी वजह से शायद यूनिवर्स आज उन्हें धोखे पे धोखे जो है वो फेस करवा रही है, क्योंकि यूनिवर्स ये चाहती है कि आपके पर्सन उन सारी चीज़ों को रियलाइज़ करें और अपनी गलती माने, क्योंकि जब तक इंसान अपनी गलती नहीं मानता तब तक यूनिवर्स भी उसको नहीं छोड़ती। कुछ इसी तरह की एनर्जी निकल कर सामने आई है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप लगातार मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और आपने सिर्फ एक ही रट मचा रखी है और आप पूरी तरीके से भगवान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब आपको जस्टिस यूनिवर्स से चाहिए, क्योंकि आपको ये लगता है कि आपने जो कुछ भी किया वो यूनिवर्स के सामने किया। अगर आपने अपने पर्सन को अपना माना तो भी वो यूनिवर्स के सामने किया, आपकी सारी एक्टिविटी यूनिवर्स के सामने हुई और आप कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि यूनिवर्स ने वो सारी चीज़ें देखी। और अगर आपके पर्सन आज अपने रिलेशन में बदल गए हैं तो यूनिवर्स को उसके लिए जस्टिस करना चाहिए और शायद इसीलिए इस रीडिंग में द हेरोफेंट का कार्ड निकल कर आया है। और द हेरोफेंट का कार्ड ये दिखाता है कि आप पूरी तरीके से मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और भगवान की शरण में नजर आ रहे हैं। और जब हम अपनी वही आध्यात्मिक शक्ति हमारे अंदर आ जाती है या हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो हमें जस्टिस ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूनिवर्स ही एक ऐसी चीज़ है जो सही और गलत का फैसला कर सकती है। और यूनिवर्स ये मानती है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपको चीट किया और आपके पर्सन ने जिस समय आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए था उन्होंने आपसे दूरी बनाई, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। और शायद इसीलिए यूनिवर्स आज आपके फेवर में नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आने वाले टाइम में आपके पर्सन को काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन क्या समय बदलने वाला है। अगर वो जिस भी खुशी के पीछे भाग रहे थे आज उनके पास उनमें से उसे कुछ भी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ने जो है उनका समय परिवर्तित होना यहाँ पर दिखा रहा है। और अगर हेरोफेंट के कार्ड के साथ द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल कर आया है तो ये चीज़ कहना कि आपके पर्सन उन सब चीज़ों को रियलाइज़ करेंगे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब उनकी लाइफ में जो है सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते हैं। तो अगर अभी तक वो ये सोचकर खुश हो रहे थे कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता या उनकी लाइफ कहीं और है या उनको ऐसा लगता है कि लाइफ में उनके पास बहुत कुछ है, तो मैं आपको बता दूं कि अब वो समय बदलने वाला है और आपके पर्सन को वो सारी चीज़ें एक एक करके रियलाइज़ होंगी। और अगर मैं कहूँ कि आने वाले 24 घंटों में या आने वाले टाइम में आपके पर्सन जो है वो
वो काफ़ी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आने वाले समय में आपके पर्सन की रातों की नींद हराम होने वाली है। आपके पर्सन रात भर जो है वो बेचैन होने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ करवा के रहेगी कि उन्होंने एक ऐसी पर्सनैलिटी को धोखा दिया जो शायद वो डिजर्व नहीं करती थी। इसलिए आपके पर्सन आने वाले टाइम में आपको लेकर काफ़ी बेचैन होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द डेविल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन, ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ बहुत जो है वो आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको फिजिकली बहुत जो है आपके साथ अट्रैक्शन में रहे और आज भी वो उन सब चीज़ों को याद करते हैं। अगर मैं कहूँ कि वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, और अगर आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी खुशियाँ आती हैं या आप किसी और के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, तो आपके पर्सन फटाफट आपकी लाइफ में आ जाते हैं और आपको फिर वही जो है अपनी बातों में मना लेते थे। कुछ इस तरह की एनर्जी नजर आई है। लेकिन अब यूनिवर्स आपको ये कह रही है कि क्योंकि आपके पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते, तो अब आपका समय बदलने वाला है और आपके पर्सन को आपकी जबरदस्त याद आने वाली है, क्योंकि अब वो सारे धोखे जो उन्होंने आपको दिए अब एक एक करके उनकी लाइफ में होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह वो आपको जंजीर में बांध कर रखना चाहते थे, उसी तरीके से आज वो खुद जंजीर में बंद कर रह गए हैं और आज उनके पास वो सामर्थ्य नहीं कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। और ऐसा होता है गाइस, जब हम किसी को बहुत दुखी कर देते हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है वो सब कुछ देखती है और उस इंसान के साथ जस्टिस करती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन को एक एक कर वो सारी चीजें याद आएंगी। आने वाला टाइम आपके पर्सन को बेहद बेचैन करता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को सारे कमिटमेंट याद आए और उनको ये रिग्रेट हो कि उन्होंने एक ऐसी पर्सनैलिटी को खो दिया जो शायद अब उन्हें दोबारा नहीं मिल सकती। क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है गाइस कि अगर वो वापस भी आ जाते हैं तो चीज़ें पहले जैसी नहीं होंगी, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी ये चीज़ अच्छी तरह से पता है कि वो किस मुंह से आपकी लाइफ में वापस आए, क्योंकि जितना दर्द उन्होंने आपको दिया उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये तो आप ही हैं जो सब चीज़ों को सहने के बाद भी आज उनका वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर वो वापस आ भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिल में भी ये मलाल रहेगा कि एक ऐसा इंसान जब आपको बेहद उनकी ज़रूरत थी उस समय आपको छोड़ के चला गया, तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि आने वाले टाइम में वो आपके साथ होंगे। तो कुछ इसी तरह की चीज़ें आपके दिमाग में भी चल रही है, क्योंकि आपने भी अब ये सोचना शुरू कर दिया कि कहीं ना कहीं आपने एक ऐसे इंसान को शायद चुन लिया जो आपके लायक नहीं था। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 3 ऑफ कप्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अब आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। आपके पर्सन जो भी आपके लिए उन्होंने बुरा किया वो सारी चीज़ों का होगा अंत, और आप बड़ी जल्दी जो है वो सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाले हों, या आपकी लाइफ में कुछ और खुशियाँ आने वाली हों, जिसकी वजह से आपके पर्सन और भी ज़्यादा बेचैन होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चीज़ें आपके लिए बेहतर होने वाली हैं, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। और ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ देखकर आपके पर्सन और भी ज़्यादा बेचैन हो और आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो इस समय जो है जरूर खुशी मना रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में वो काफ़ी बेचैन होते हुए नजर आ रहे हैं। अलावा मुझे यहाँ पर 9 की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 9 आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट रही हो, या 9 आपका जो है वो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। इसके अलावा 9 आपका मूल्यांक भी हो सकता है, लेकिन 9 आपकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, और आपके पर्सन ने आपके साथ दूरी बना ली। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आज आपसे दूर होने के बाद काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी वही सारे धोखे वापस मिल रहे हैं जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया। हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हो, जिसकी वजह से भी आपकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, लेकिन आपसे दूर होने के बाद आपके पर्सन आज भी उसी तरीके से जो है खड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज उनकी लाइफ में भी वो सारी चीज़ें जो हैं जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और आने वाले टाइम में जो है वो काफ़ी बेचैन होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप काफ़ी मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और जिसकी वजह से समय का पहिया जो है वो घूमने वाला है, और आपके पर्सन
आपके लिए काफ़ी बेचैन होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो आपके फिजिक्स से बेहद प्यार करते हैं और आज उन्हें एक एक करके वो सारी चीज़ें याद आने वाली हैं, वो सारे कमिटमेंट याद आने वाले हैं जो उन्होंने आपके साथ किए। जो भी कुछ भी उनकी लाइफ में चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो है आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, क्योंकि आप जो है बड़ी जल्दी सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। तो चलिए आपके लिए कुछ ओरेकल कार्ड भी देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहती है। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पहला कार्ड आया इंटेंशन, न्यू वर्ल्ड, और गिफ्ट्स। गाइस मुझे यहाँ पर मिला है पहला कार्ड इंटेंशन, जो ये दिखाता है कि अब आपकी लाइफ में अगर आपके पर्सन वापस आते हैं तो आपको ये चीज़ देखनी होगी कि आखिर उनके वापस आने की इंटेंशन क्या है। क्या वो सच में आपकी लाइफ में जो है वो पूरी शिद्दत के साथ वापस आना चाहते हैं। अगर वो इस तरीके से वापस आते हैं तो यूनिवर्स आपको ये कह रही है कि आपको उनका साथ देना चाहिए, और ये आपको देखना है कि आपके पर्सन किस इंटेंशन के साथ आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। दूसरा कार्ड मुझे मिला है न्यू वर्ल्ड, तो कहीं ना कहीं आप नई दुनिया में प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में मिला था 3 ऑफ कप्स का कार्ड, जो दिखाता था कि आप जो है बड़ी जल्दी सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके लिए कुछ नए रास्ते खुलने वाले हैं और यहाँ पर आप काफ़ी खुश रह सकते हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर मिला है गिफ्ट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि यूनिवर्स अब आपको वो सारी गिफ्ट देना चाहती है, वो सारे उपहार देना चाहती है, क्योंकि इस रिलेशन में आपने पूरी शिद्दत के साथ अपने पर्सन के साथ रिलेशन को निभाया। और अगर आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया तो यूनिवर्स आपको वो सारी चीज़ें रिटर्न करना चाहती है जो आप डिजर्व करते हैं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।